हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 12th क्लास के सारे नेम रिएक्शंस को, जो कि तुम्हारे एग्जाम के पेपर के 30% से भी ज़्यादा मार्क्स को होल्ड करता है। इसलिए ये रिएक्शंस तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट रिएक्शन, फिल्कनस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एल्केन हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, जिससे हमें प्रोडक्ट के रूप में एल्केन आयोडाइड मिलता है एंड साथ ही सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाता है। हेलोजन समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन शामिल होते हैं। एंड आवर सेकंड रिएक्शन इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन में एल्केन हैलाइड की रिएक्शन इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स लाइक AgF, SbF3, Hg2F2, COF3। इससे रिएक्शन होने के बाद एल्केन फ्लोराइड मिलता है। थर्ड इज रेमंड-टीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म एंड NaOH के साथ होती है, जिससे हमें सैलिसिल्डिहाइड मिलता है एंड NaCl निकल जाता है, साथ ही में वाटर भी निकल जाता है। फोर्थ रिएक्शन इज सैंडमायर रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें ये रिएक्शन बिल्कुल याद होनी चाहिए। इस रिएक्शन में एनिलीन की क्रिया NaNO2 प्लस HX के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 केल्विन पर होती है, जिससे हमें बेंजीन डाइऑर्गेनियम हैलाइड मिलता है। एंड जब इस लवण को Cu2X2 के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें एरिल हैलाइड मिलता है एंड साथ ही में N2 गैस बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर जो हैलाइड समूह है उसमें सिर्फ क्लोरीन एंड ब्रोमीन ही हो सकता है। फिफ्थ इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। जब क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ AlCl3 के परिवेश में क्रिया करते हैं तब हमें माइनर प्रोडक्ट के रूप में 1-chloro-2 मेथिल बेंजीन मिलता है एंड मेजर प्रोडक्ट के रूप में 1-chloro-4 मेथिल बेंजीन मिलता है। एंड यही क्रिया जब कीटोन के साथ होती है तब हमें 2-chloroacetophenone जो कि माइनर प्रोडक्ट है एंड 4-chloroacetophenone जो कि मेजर प्रोडक्ट मिलता है। सिक्स्थ रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में दो एल्केन हैलाइड समूह दो सोडियम परमाणु के साथ क्रिया करते हैं, जिससे दोनों एल्केन समूह जुड़ जाते हैं एंड सोडियम परमाणु हैलाइड समूह को अपने साथ जोड़कर बाहर निकाल देता है। सेवंथ इज फिटिक रिएक्शन। ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन के समान ही है, बस इसमें बेंजीन हैलाइड के दो समूह होते हैं जो कि दो सोडियम परमाणु के साथ क्रिया करते हैं, वो भी ड्राई ईथर में। तब हमें डाइफिनाइल मिलता है और प्लस में 2 NaX निकल जाता है। एट्थ इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक बेंजीन हैलाइड होता है एंड एक एल्केन हैलाइड होता है, जो कि सोडियम के साथ ड्राई ईथर में रिएक्शन करके इस रिएक्शन से हमें एल्केनेरिन प्राप्त होता है एंड साथ ही NaX बाहर निकल जाता है। नाइन्थ इज कोल्ड बेस रिएक्शन। इस रिएक्शन में फिनॉल की क्रिया NaOH के साथ होती है, तब हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है एंड जब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन CO2 एंड H+ आयन से होती है तब हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है, जिसे 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। ये रिएक्शन भी तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 10th इज विलियमसन ईथन सिंथेसिस। इस रिएक्शन में एल्केन हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होती है, जिससे हमें ईथर प्राप्त होता है एंड साथ ही सोडियम हैलाइड निकल जाता है। 11th इज ईटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन में टॉल्यूइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ CH2, जिससे हमें क्रोमिल कॉम्प्लेक्स मिलता है, जिसको हाइड्रोनियम आयन के साथ क्रिया करवाकर हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। 12th इज गाटरमान-कोक रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेंजीन की क्रिया CO एंड HCl के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3/CuCl एंड इस रिएक्शन से हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। 13th इज रोजनमून रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि तुम इसे भी याद जरूर करो। इस रिएक्शन में बेंजल क्लोराइड की रिएक्शन H2 एंड PDBaSO4 के साथ होती है, जिससे हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। 14th इज स्टीफन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आर्सेन की रिएक्शन SnCl2 एंड HCl के साथ होती है, जिससे हमें RCH डबल बॉन्ड NH मिलता है, जिसकी रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन के साथ कराने पर हमें RCHO मिलता है। 15th रिएक्शन इज कैनिजारो रिएक्शन। इस रिएक्शन में दो फॉर्मेल्डिहाइड के अणु सांद्र KOH के साथ गर्म करते हैं, तब हमें मेथेनॉल मिलता है एंड साथ ही पोटेशियम फॉर्मेट मिलता है। एंड जब ये रिएक्शन बेंजील्डिहाइड के साथ सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तब हमें बेंजील अल्कोहल मिलता है एंड साथ ही में सोडियम बेंजोएट भी मिलता है। 16th रिएक्शन इज क्लेमेंसन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन जिंक के अमलगम एंड सांद्र HCl के साथ होती है, जिससे हमें CH2 समूह मिलता है एंड साथ ही में जल भी बाहर निकलता है। 17th रिएक्शन इज वोल्फ-किश्नर रिएक्शन। इस रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोजीन KOH या एथिलीन ग्लाइकोल के साथ गर्म करने पर हमें CH2 ग्रुप मिलता है एंड साथ में N2 गैस बाहर निकल जाती है।
18th रिएक्शन इज ग्रेबल थैलेमाइड सिंथेसिस। इस रिएक्शन में थैलेमाइड की क्रिया KOH के साथ होती है, तब हाइड्रोजन OH के साथ क्रिया करके बाहर निकल जाता है एंड पोटेशियम N के साथ बंध बना लेता है। एंड जब इसकी रिएक्शन एल्केन हैलाइड के साथ होती है तब हमें N एल्किल थैलेमाइड मिलता है। इसमें पोटेशियम हेलोजन समूह के साथ क्रिया करके निकल जाता है एंड एल्काइल समूह नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। एंड जब इसकी रिएक्शन द्रवित NaOH के साथ होती है तब हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। और 90th रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन में जब एमाइड की क्रिया Br2 एंड 4 NaOH के साथ होती है तब हमें 1 डिग्री एमीन एंड प्लस में Na2CO3 एंड प्लस में 2 NaBr प्लस में 2 H2O मिलता है। 20th रिएक्शन इज डाईएजुटेशन। दिस रिएक्शन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन में एनिलीन की क्रिया NaNO2 एंड HCl के साथ होती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच, जिससे हमें डाईएजोनियम लवण मिलता है एंड साथ ही में NaCl एंड जल बाहर निकल जाता है। 21st रिएक्शन इज कार्बल एमीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ KOH के साथ गर्म करते हैं तब हमें आइसोसाइनाइड मिलता है एंड साथ ही में 3 मॉलिक्यूल ऑफ KCl एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ जल भी प्राप्त होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एंड यस, ये PDF तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक मैं तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। सो जल्दी से ज्वाइन करो।